आज वीपैट ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान लगातार प्रशांत भूषण की तरफ से, संतोष पोल की तरफ से, याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से दलीलें दी गई, चुनाव अधिकारियों की तरफ से दलीलें दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलों को सुनने का काम किया और उसके बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन ये जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से फैसला सुरक्षित रखा गया है, अब दलीलों में जो कुछ कहा गया है, उसके आधार पर क्या कुछ आकलन निकल सकता है? सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ फैसला दे सकता है? पहले सबसे बड़ा सवाल ये, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कहां तक जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें कहां तक जाना चाहिए। कई उदाहरण हमारे सामने, जो एक एक करके मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कई उदाहरण हमारे सामने हैं जो ये बताते हैं कि ईवीएम वीपैट के मामले में सुधार की निश्चित तौर पर गुंजाइश है और इस गुंजाइश को अगर कोई पूरा कर सकता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है जो इस चीज को पूरा कर सकता है। आज हुआ क्या है? आज हुआ यह है कि मोटे तौर पर एक तो जो वीपैट मशीनों के अंदर या जो कंट्रोलिंग यूनिट है उसके अंदर जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी को बढ़ाने के तौर पर जो है वो जिक्र किया गया, उस पर जोर दिया गया कि 45 दिनों तक इसकी जो मेमोरी है वो सुरक्षित रहती है, तो इसको कुछ और जो है वो बढ़ाया जाए। देखिए, हमारे सामने एक चंडीगढ़ का उदाहरण है। चंडीगढ़ का उदाहरण है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले को और गंभीरता से ले, या सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे कि हाँ इस मामले में उसी तरह की गंभीरता की जरूरत है, तो हमने देखा है चंडीगढ़ के मामले में क्या हुआ। चंडीगढ़ के मामले में सीधे तौर पर जो है वो दिखा कि गड़बड़ी की गई है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही वोटों की गिनती हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये माना कि हाँ गलती की गई है, हाँ धांधली की गई है, और सुप्रीम कोर्ट में गिनती के बाद में रिजल्ट आया और उसके बाद में बीजेपी का जो उम्मीदवार वहां पर जीत गया था वो हार गया और जो विपक्ष का उम्मीदवार हार रहा था वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जीत गया। ये चंडीगढ़ का उदाहरण हमारे सबके सामने है। तो क्या चंडीगढ़ चुनाव के तर्ज पर क्या ऐसा फैसला भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है कि आप ये जो मशीनों के अंदर जो मेमोरी सुरक्षित रहती है, यानी जो आपका दिया हुआ वोट है उसका जो डाटा है वो 45 दिनों तक अभी सुरक्षित रहता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह सकता है कि आप इस डाटा को 45 दिन की बजाय इसको 90 दिनों तक सुरक्षित रखिए, यानी कम से कम 3 महीने तक सुरक्षित रखिए इसको। अभी जो है वो 1.5 महीने तक सुरक्षित रखने का जो है वो प्रावधान है कि 45 दिनों तक इसको सुरक्षित रखा जाएगा और उसके बाद में इसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट, एक संभावना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो डाटा सुरक्षित रखने का जो समय है इसको बढ़ाने का निर्देश दे सकता है। तो एक संभावना जो है वो ये है, और इससे क्या हो सकता है, इससे क्या बदलाव आ सकता है? इससे बदलाव ये आ सकता है कि कल को जो उम्मीदवार वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि आपकी निगरानी के अंदर काउंटिंग की जाए, हमें हमारी सीट पर काउंटिंग को लेकर के संशय है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी के अंदर उसकी सुनवाई करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर ये कह सकता है कि आप इस मामले में जो समय है मेमोरी सुरक्षित रखने का उसको बढ़ा दीजिए, और फिर उसके बाद में मान लीजिए कि जिन हॉट सीट पर या जो जो ऐसी सीटें हैं जिन पर जीतने की तकरीबन 100% संभावनाएं थी, लेकिन उसके बावजूद जो अगर हार हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि कल को अमेठी में राहुल गांधी उतरते हैं और राहुल गांधी के अमेठी में उतरने के बाद में वहां पर जबरदस्त तरीके से माहौल बनता है जो वोटिंग के दौरान नजर आता है, और उसके बाद में अगर नतीजों में ये दिखता है कि राहुल गांधी जो है वो पीछे रह गए और स्मृति ईरानी आगे निकल गई है, तो नतीजों के बाद में इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है। अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा फैसला दे तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में वहां पर गिनती हो और उस गिनती के बाद में तय हो कि स्मृति ईरानी जो है वो आगे है या राहुल गांधी आगे है। फिर उसके बाद में वहां से चीजें तय हो, यानी जो कंट्रोवर्शियल सीटें हैं या जिन सीटों पर लोगों को 100% यकीन है कि इस बार ये नहीं वो आ रहे हैं, और उसके बावजूद कई सीटों पर हम देखते हैं कि बिल्कुल उलट जो है
कई सीटें ऐसी होती जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता कि वो कैंडिडेट हार सकते हैं, या उस कैंडिडेट की इतनी बुरी तरीके से हार हो सकती है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले के अंदर इस बात को रख दे, और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में ये कह दे कि इसके समय को बढ़ा दिया जाए, और इसके समय को बढ़ा करके आगे कर दिया जाए, और उसके बाद में जो भी कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को अगर गलती लगती है या जिस कैंडिडेट को लगता है कि उनके साथ में न्याय नहीं हुआ है, धोखा हुआ है, तो वो कैंडिडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में उसकी निगरानी करवाई जाएगी। अब इसमें सवाल ये खड़ा होगा कि ऐसे तो हर कोई जो है वो मुंह उठा करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ चल पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि देखिए हमारी भी निगरानी करो, हमारी भी काउंटिंग करवाइए, हमारी भी काउंटिंग करवाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में तो बाढ़ आ जाएगी, एक तरह से दोबारा ही चुनाव की पूरी काउंटिंग करवानी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट कुछ रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में कुछ कमेटी बना करके उनके नेतृत्व में हो सकता है कि फिर 10 सीटों पर, 20 सीटों पर, 50 सीटों पर, 100 सीटों पर रिकाउंटिंग की अगर याचिका डाली जाती है, तो उन सब पर दोबारा से जो है वो काउंटिंग अपने सामने करवा सकता है। तो ये अगर फैसला निकल करके आता है तो भी निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत होगी। इसके अलावा और क्या-क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके अलावा एक बड़ा जो है फैसला ये भी निकल करके सामने आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी कह सकता है कि वीपैट मशीन के अंदर जो अभी 7 सेकंड तक बत्ती जलती है, उस 7 सेकंड की जलती हुई बत्ती को बढ़ा करके 15 सेकंड या 20 सेकंड कर दिया जाए, या परमानेंट उस बत्ती को जलने दिया जाए जब तक चुनाव में वोटिंग होती है। तब तक वोटिंग के दौरान उस बत्ती को बंद ना किया जाए, और वोटर को वो पर्ची कट करके गिरती हुई दिखाई देती रहे। इस बात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। तो इसके बाद में जो है वो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक फैसला वीपैट की बत्ती को लेकर के, वीपैट में जो जलने वाली जो लाइट है उसको लेकर भी एक फैसला दे सकता है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इस मामले में अगर सख्ती दिखाए, हालांकि दलील से अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया था, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गोपनीयता रखी जा रही है, और गोपनीयता एक तरह से वोटर के साथ में खिलवाड़ है। वोटर को ये जानने का हक है, उसके मौलिक अधिकार है। 19A के तहत ये जानने का हक है कि कौन सी पार्टी किस उद्योगपति से चंदा ले रही है, किससे पैसा ले रही है, ये जानने का हक है। और इसी बात का हवाला देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया को रद्द करवा दिया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसी तर्ज को लिया जाए तो ये भी फैसला दे सकता है कि ये अगर आप पर्ची उसको नहीं दे सकते हैं तो आप जो है वो इसमें कोई नया सिस्टम निकालिए, वरना हम इस मामले को, इस प्रक्रिया को जो है वो रद्द कर रहे हैं। चुनाव रद्द की बात नहीं, लेकिन इस मामले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कह सकता है कि आप पर्ची उनके हाथ में दीजिए। हालांकि अभी तक की बहस में ये कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि पर्ची जो है वो दी नहीं जा सकती है, पेपर बहुत पतला होता है, पेपर बहुत चिपचिपा होता है, उसके ऊपर जो है वो हम पर्ची किसी को फिजिकली नहीं दे सकते हैं। तो ये भी एक संभावना है। इसके बाद में अगली संभावना ये है, जो संतोष पोल ने और संजय हेगड़े ने जिस बात को कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जिन्होंने बहस के दौरान इस बात को कहा, संजय हेगड़े ने, कि आप जो पर्ची है उस पर एक बारकोड बना दीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक पर्ची है, ये एक पर्ची है, और इस पर्ची के ऊपर जो है वो आप एक बारकोड बना दीजिए। ये मान लीजिए पर्ची है, और इस पर्ची के ऊपर जो है वो यहां पर हमें बीजेपी का सिंबल दिखाई देता है यहां पर, और यहां पर बीजेपी के सिंबल के नीचे एक बारकोड बना दिया जाए। तो ये संजय हेगड़े की तरफ से जो है याचिका की सुनवाई के दौरान जो है कहा गया, उनकी तरफ से दलील दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें पर्ची के नीचे बारकोड बनाने की जो है वो बात मान सकता है, या फिर इस चुनाव में या फिर अगले निकट भविष्य के अंदर इस बात को कह सकता है कि आप पर्ची के नीचे बारकोड बनाने की व्यवस्था देखिए और पर्ची के नीचे बारकोड बनाइए। इस चुनाव में संभव है तो इस चुनाव में भी अभी 6 जो चरण बाकी हैं, अभी भी महीने भर का वक्त जो है बाकी है। अभी दूसरे चरण की जो वोटिंग होनी है वो 26 तारीख को होनी है, 26 अप्रैल को। इसके बाद 26 मई को भी वोटिंग होगी, और उसके बाद में 1 जून तक वोटिंग होगी। तो यानी अभी महीने भर से ऊपर का वक्त है। तो आप सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह सकता है
कि पर्ची पर बारकोड बनाना पड़ेगा, पर्ची पर बारकोड के बगैर काम चलेगा नहीं। तो इस बात को भी जो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। और इसके साथ-साथ जो है, इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ईवीएम और वीवीपैट के मामले के अंदर, ईवीएम और वीवीपैट के मामले के अंदर ये भी कह सकता है कि अगर कहीं पर 5 अभी जो प्रक्रिया है कि 5 जो है वो वीवीपैट मशीनों की जो गिनती है वो करवाई जाएगी, तो उनकी संख्या को अगर कहीं पर किसी को जो है वो शक है, शंका है, तो उनकी संख्या को 5 से बढ़ा करके 50 या कुल जो है वो लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर जो भी स्थिति है, वहां पर आधी सीटों पर आधी जो है वो वीवीपैट का जो है वो गिनती करवाए, ये भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। तो इस फैसले को जो है वो इंतजार रहेगा, ये फैसला बेहद जरूरी है और इस फैसले में जो है वो कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। इस फैसले को आप ये कहें कि हाँ, हमें पूर्ण तरीके से यकीन है, चुनाव आयोग पर पूरी तरह से यकीन करना होगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि कहीं न कहीं उससे जो मतदाताओं के अंदर एक धक्का लगे या एक तरह की उदासीनता जो है वो आए, और जाहिर-सी बात है चुनाव के बीच में सुप्रीम कोर्ट इस बात को कतई नहीं चाहेगा, क्योंकि पहले ही चरण की वोटिंग में ही जबरदस्त तरीके से जो है वो मतदाताओं के अंदर उदासीनता देखी गई। वोटिंग में उछाल नहीं था, वोटिंग में रुझान नहीं था, वोटिंग में उत्साह नहीं था। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये फैसला तो ज़रूर दे सकता है, संभव है इस बारे में कि 5 की जगह पर अगर जिस जिस सीट पर आपत्ति होती है, पर्चियों को लेकर के, मिलान को लेकर के आपत्ति होती है, तो वहां पर 5 की बजाय ज्यादा वीवीपैट की मिलान जो है वो करवाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो ये भी इसमें बात स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है। और इसके बाद में एक बात इसमें ये भी निकल करके सामने आ रही है कि ये जो चिप है, जिस चिप की बात की जा रही है और जिस चिप को लेकर के ये कहा गया कि जो अधिकारी हैं वो चुनाव के अंडर में नहीं होते हैं, तो इसमें ये भी जो है वो माना जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये भी निर्देश दे सकता है कि जिन इंजीनियर्स की आप मदद लेते हैं, उन इंजीनियर्स को आप चुनाव आयोग के अंडर में लेकर के आइए। ये भी जो है वो बहुत हद तक संभव है। और अगर ये हो जाता है तो आप मान करके चलिए कि कम से कम जो आरोप लगते हैं कि चिप बनाने वाली कंपनियों के डायरेक्टर भाजपा से संबंधित लोग हैं, तो उस पर एक अंकुश लग सकता है। और वो भी कहीं ना कहीं वोटर की एक बहुत बड़ी जीत होगी अगर ऐसा होता है तो। और इसमें सीधे तौर पर जो है वो आप ये देखिए कि अगर आदमी की बदली हो जाएगी और आदमी अगर ठीक बैठ जाएगा वहां पर, तो इसका मतलब ये होगा कि आधी जो धांधली है वो अपने आप में रुक जाएगी। ये भी संभव है। और इसके बाद में एक चीज ये भी निकल करके सामने आ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी कह सकता है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव आयोग का या चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ी करता है, धांधली करता है, तो उसकी सजा जो है, अभी जो सजा है, उस सजा को भी बढ़ाया जा सकता है। उस सजा को भी बढ़ा करके और कठोर उस सजा को की जा सकती है कि अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड करेगा, अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करेगा, अगर किसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो है वो लोगों के साथ में नुकसान पहुंचाने का काम करेगा या चुनाव आयोग की गरिमा को जो है वो ठेस पहुंचाने का काम करेगा या चुनाव को प्रभावित करने का काम करेगा, तो उसमें जो अभी जो मौजूदा सजा का प्रावधान है, उस सजा को बढ़ा करके डबल या जो है वो उस सजा को बढ़ाया जाए। तो ये भी इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। तो मैं अभी फिलहाल उन चीजों पर बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीपैट को लेकर के अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईवीएम और वीपैट को लेकर के दोनों तरफ से बहस हुई है, लगातार बहस हुई है, कई कई घंटे की बहस हुई है और आज भी 40 मिनट से ऊपर की बहस आज भी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी सुनने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकीलों को सुनने का भी काम किया। तो यानी अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर जो पक्ष है उसको सुरक्षित रखने का काम कर रहा है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब फैसला अपना सुरक्षित रखने के बाद में फैसला लिखने का काम करेगा। जाहिर सी बात है ये फैसला लंबा होने वाला है। अगर ये फैसला कोई छोटा फैसला होता तो आज ही जो है वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट सुना देती, लेकिन ये फैसला आज नहीं सुनाया गया, फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया। और इसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला अपना लिखने के बाद में फैसले को सुनाने का काम करेगा। तो यानी सुप्रीम कोर्ट को पता है अभी क्या होने वाला है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सुरक्षित रख लिया है।
और अब सुप्रीम कोर्ट को उसको बताना है लोगों को कि वो इस पूरी बहस के बाद में, और बड़ी शिद्दत से सुप्रीम कोर्ट ने सुना है इस पूरे मामले को। तो अब इसमें जो है वो किस तरफ सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ता है, क्या समाधान जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें निकालने की कोशिश करता है, और क्या कुछ जो है वो दलीलें इसमें दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो दलीलों का जो है देने का वक्त नहीं बचा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दलीलों के बाद में क्या फैसला जो है सुनाया जाता है, और उस फैसले पर लोग अंततोगत्वा कितना यकीन करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जहन में जरूर होगा। क्योंकि एक बार जो है वो आपको याद होगा सबरीमाला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, और उसको लेकर के किसी और ने नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ही कहा था कि जजों को ऐसा, कोर्ट को, अदालतों को ऐसा फैसला देना चाहिए जिसका पालन करवाया जा सके। ये जो है वो ये कहा गया था, और इसको आप कहे जाने का जो है वो आप समझ लीजिए कि इसके क्या कुछ जो है वो परिणाम हो सकते हैं, और या फिर क्या कुछ जो है कहने की कोशिश की गई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ फैसला देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, और अब हम इंतजार इसी बात का करेंगे कि जैसे ही हमारे पास में जो है वो ये स्पष्ट होकर के सामने आएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला जो है वो तब देने जा रहा है या जब देने जा रहा है, तो वो चीजें मैं तुरंत आपके सामने लेकर के आऊंगा। बहरहाल अभी आप बताइए कि इस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले के अंदर क्या फैसला देना चाहिए। आप लोग अपने अनुमान, आप लोग अपनी राय वो नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए लिख करके जरूर बताएं, ताकि जो है इस पूरे मामले में जो अभी तक पर्दा डला हुआ है, वो पर्दा जब उठे तो उसमें से हम कम से कम ये देखें कि हम जो चीजें चाह रहे थे, क्या वही चीजें हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस इस मामले के अंदर किस तरीके से लोगों को न्याय को जो है वो ना केवल करके दिखाया है, बल्कि न्याय होता हुआ नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट का ही अपना जो है वो एक जुमला है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को अब किस तरीके से देखता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो बहरहाल लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो मैंने आपको बताई। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब भी फैसला सुनाएगा तो मैं वो खबर आपके पास में तुरंत लेकर के आऊंगा, और वो खबर मैं आपको तुरंत बताऊंगा। बहरहाल अब तब तक आप अपनी राय जरूर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।